सचिन और शैली में हुआ झगड़ा। वहीं तेजस के बारे में पता चला सचिन को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब सचिन का यहाँ पे आता है वो गाड़ी ड्राइवर को लेके, जहाँ उसकी जो दोस्त है रोशनी की, वो उसकी आई और उसके छुटकू को लेके जाने लगते हैं, तभी उसकी नजर पड़ती है सचिन पे। और वो सचिन को देख के तुरंत कहता है कि सचिन अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वहां पे रोशनी की आयु के बारे में पता चलता है, तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं आंटी, आपको पता है शैलेंद्र ने तो आपको कितना मिस किया और आपने तो बिना बताए ही हॉस्पिटल से चले गए थे, हमें बहुत बुरा लगा था, आपको बताना चाहिए था ना। चलिए गाड़ी बुक कर लिया गया है, आप इसमें बैठिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इधर आकाश बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि रिया उसे बार बार कॉल करके परेशान करने की कोशिश करती है, जहां उसके भाई ने उसे मना किया था कि तुम उससे बात नहीं करोगे। सचिन जब उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहा होता है तो आई कहती है कि नहीं, क्या है ना, मेरे दूर के रिश्तेदार है ना, शायद इसलिए हम यहाँ पे आए थे और जरूरी कामों से फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी वहां पे वो कहता है कि तुम इतना सैड सैड क्यों लग रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ ठीक है ना। तभी वहां पे रिया का जो होने वाला फियोन्सी है वो भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पे आकाश रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी वो कहता है कि तुम तो बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल लग रही हो, और वैसे भी हम यहाँ पे कुछ ऐसा खाएंगे ना जो तुम्हें इतना पसंद आएगा। जब दोनों यहाँ बैठ कर बातें कर रहे होते हैं तो रिया बार बार फोन चेक करती है, लेकिन अभी भी आकाश का कॉल नहीं आता, ना ही उसका कोई रिप्लाई आता है। तो वो मन ही मन सोचती है, तभी आकाश को सामने देख के रिया उससे कुछ ऐसी बातें करती है और वह उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिर आकाश मेरी तरफ देख भी क्यों नहीं रहा है। जब सैली अपना पेंटिंग के लिए डेकोरेशन का काम सारा कर रही होती है तो सचिन आकर बात करता है, तो वह कहती है कि तुम तो सिर्फ आकाश की शादी को लेकर एक बात बैठ जाते हो, तो तुम और क्या ही कर सकते हो। तो वो कहता है कि एक बार देखो तो चल के, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा, और वैसे भी तुम्हारी जो थिंकिंग है ना बहुत ही बैड है, क्योंकि तुम ना कभी अच्छा समझ ही नहीं सकती हो, क्योंकि जितना मैं समझ पाऊँ तुम्हें ना वो बहुत ही कम है। अरे बाबा तुम चलो ना, एक बार तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे ही सैली बाहर आती है वो सामने देख लेती है काकू को और देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि ओ काकू आप यहाँ पे कहाँ थे आप इतने दिन, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा, आपने बिना बताए कुछ भी नहीं कहा हमसे और अचानक से हॉस्पिटल से क्यों चले गए थे। इधर रोशनी को पता चलता है उसकी दोस्त को कि रोशनी ने अपने पार्लर को बेच के वो सारे पैसे दिए हैं और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तभी रोशनी की नजर पड़ती है अपनी आई पे, जब वो देखती है कि वो सैली और सचिन दोनों से बात कर रही हैं, तो वो वहां से उतर जाती हैं। फिर सचिन कहता है कि आपकी बेटी कहाँ है, तो वो कहती है कि मैंने कहा था ना कि वो श्रीलंका गई है, जहाँ पे वो मन ही मन सोचती है कि श्रीलंका ने, अब तुम बोला था दुबई गई थी। अरे वो क्या है ना, मेरी उम्र हो गई है ना, तो इसलिए थोड़ा मेरा ना यादाश्त जो है ना थोड़ा कमजोर हो गया है, इस वजह से ऐसा मुझे फील हो रहा था। तभी उधर से रोशनी कुछ इशारे करती है जिससे कि किसी को पता ना चले कि हाँ हम क्या हैं और वो क्यों ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से बात करती है और कहती है आई कि कोई बात नहीं, मेरी बस छूट जाएगी तो मैं चाय वह कैसे पीऊंगी, इसलिए मुझे अभी जस्ट निकलना होगा। रोशनी इशारे करती है अपनी आई को और कहती है कि तुम यहाँ छुटकू को लेकर जल्दी से जल्दी चले जाओ, तुम्हें पता है ना कि ये सैली सचिन कुछ भी कर सकते हैं। इस बात में उसे बहुत डर लगता है, पर वो सैली बहुत जिद करती है और कहती है कि क्या हुआ छुटकू, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो, तुम तो बहुत खेलते थे ना, तो तुम सैड सैड क्यों लग रहे हो। जब उसे बात कर रहे होते हैं तो वो अपने आई की तरफ देखता है और देखकर बहुत ज्यादा हर्ट फील करता है, जहाँ पे कहती है सचिन, सैली कहती है कि आखिर कौन है जो तुम ऐसे बार बार देख रहे हो। जैसे ही सैली की नजरें पड़ती है वो देख के काफी शॉक हो जाती है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सचिन को तेजल के खिलाफ कोई सबूत मिलता है और कहता है कि वो घर से टिफिन लेके जाता है लेकिन बाग में खेलता है, और वाकई में तेज पकड़ा भी जाता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।